इसको ना घूमने का ना बहुत शौक था मेरी एंजल को। कहते ना कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई काम नहीं आता। जब आपकी किस्मत खराब, मेरी बहन ना उसको ऑटो में लेके गया। ऑटो में ले जाने के बाद आंखें खोलती खोलती पूरा रास्ता देखते गई। मुझसे बोली मेरी बहन से, आंखें खुली ना उसकी, देख रही ना, हड्डी नीचे गिर गया उसका डॉग ऊपर से। सोचो डोली पे चढ़ाना सिखा रखा था, नीचे गिर गया, उसकी 2 बार हड्डी टूट गई। तो गम नहीं। एक होता है ना बच्चे को जिसने नाजुक, जो बेकदरी करते हैं ना भगवान उनको बहुत ज्यादा बड़ी लाइफ देता है, और जो बहुत प्यार करते हैं ना उनकी बहुत कम लाइफ लिख देता है भगवान। जो समझ में नहीं आता भगवान ऐसा क्यों करता है। पहले सोचते हैं कौन बनाता है इतनी रोटियां, मगर कोई देखने वाला नहीं, बस वही देखने वाला है। उसको तो सब रिश्ते के लिए, मेरी बेटी को तो मैं ऐसे ही रख लूँ, मगर मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी सिस्टर कह रही मेरी बेटी की आत्मा को तो मैं ऐसे ही रख लूँ जैसे है ना मेरी बेटी वैसे मेरे पास रहे, मगर ना इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। फिर इसको हम मुक्ति धाम लेके गए, इसको हमने विदाई दी। मेरी बेटी फिर मेरी एंजल दुनिया से जा चुकी थी। गम इस बात का नहीं गाइस, आपको बताऊं मेरी सिस्टर ने ना इतने बच्चों की जान बचाई है। मैं यूं भी नहीं बोलूंगी उसने बचाई, मैं बोलूंगी भगवान ने उसको एक जरिया बनाया बचाने का। मगर इतने बच्चों की जान तो बचाई है ना, तो एक माँ से आपको कोई हक नहीं था ना बच्चा छीनने का। आपको थोड़ा, आज लोग कहते हैं रतन टाटा को, रतन टाटा, लोग कहते हैं रतन टाटा को कुत्ते से प्यार था। कुत्ते से प्यार था, उनका कोई नहीं था, उनको बस जानवर ही समझ पाए। एक होता है ना इंसान, आप जब अकेलेपन होते हो तो आप इनकी जुबान बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो, आपको जब समझने वाला कोई नहीं होता। तो वैसा मुझे कुत्तों से खुशी, मेरी दुनिया मेरे बच्चे, मैं तो खुद बोल रही हूँ। हाँ, मैं तो ऑफिस चल जाती थी, मगर मेरी बहन के साथ रहना, उससे बातें करना, बोलना, मम्मी खाना तो सब ना, बाहर कुछ भी बिस्किट या ब्रेड कुछ भी खिला के आती थी ना, उससे बोलती थी एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, एक नहीं खाऊंगी तो मैं मेरी बेटी के लिए ले जाऊंगी। किसी ब्ले की समझदार थी ना, उसको नहीं देती ना, उसको चलता रहा। मगर एंजल ऐसे आती थी ना दौड़ दौड़ के मेरे पास कि नहीं कुछ तो ला, पर्स देखती थी, पर्स चेक करती थी कि नहीं, पर्स खोल के दिखा क्या लाई है मेरे लिए। रोज जाते उसको मैंने बिस्किट लेके आई थी, मैं उसके लिए, मैंने कहा ना 3 दिन में उनके भी देने गई थी, बिस्किट लेके आई थी। वो बिस्किट उसको मैंने खिलाया, उसने 2 बिस्किट खाया, फिर उसने बिस्किट नहीं खाया। मैंने कहा एंजल बिस्किट क्यों नहीं खा रही बेटा, क्या हो गया। मैंने मेरी बहन से भी बोला, कहीं ना कहीं उसकी दोषी मैं अपने आप को मानती हूँ। वो तो बोल रही थी कि ना उसको दिखा, वो देख खाना कम खा रही है। मैंने कहा नहीं, मैडम ने बोला ना देख उसकी गैस हो रही है, गैस, उसने गैस का पाउडर लिखा था उसने। मैंने कहा देख इसने अभी पकौड़ियाँ खाई तो सही यार, ये कुछ चीज खाती है कुछ नहीं खाती, इसका क्या है। जिसको भूख नहीं लगेगी वो तो कुछ भी नहीं खाएगा, ये किसी खाती है पकौड़ी। मैं कहा मेरी इतनी बत्ती नजर है कि मेरी गुड़िया, मैंने कहा 1-2 किलो में इसका वजन कम होता ना तो मैं समझती मेरी बेटी को कुछ हो रहा है। मेरी बेटी मुझे हष्ट पुष्ट देखी, बस गलती अभी भी इसलिए चीज के लिए मैं अपने आप को माफ तो नहीं कर पाऊंगी, खुद को, मुझे भी बहुत गिल्ट होता है मेरी गुड़िया को। एंजल गई ना, हमने ना 2 दिन तक खाना नहीं खाया दोनों बहनों ने। हमें क्या उस टाइम पे एंजल की तबीयत खराब थी, जुकाम हो, दोनों को ना एक साथ ना जुकाम हो गया था। एक साथ कहते ना चीजें जो होती है आपको पता नहीं लगता। बस वो रात इतनी काली थी, कह रही ना उसका 3रा दिन था, इतनी ज्यादा काली रात थी, वो मनूस रात बोलूंगी उसको। हमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। एंजल गई ना तो किसी बच्चे को खाना नहीं मिला बाहर, हमारे किसी डॉग को, सब भूखे थे, किसी को खाना नहीं आया। एक दिन तो पूरा किसी ने खाना नहीं खाया सुबह से लेके शाम तक। फिर दूसरे दिन बच्चों को खाना दिया, हमने खाना नहीं खाया। तीसरे दिन जाके थोड़े से पोहे खाए। कुछ खाने का ना मन करने का। लोग अपनी दिवाली की शॉपिंग में बिजी है, सब आया चल रही है। मेरे बच्चों को पता अपने लिए कपड़े लाऊं ना बच्चों के लिए कपड़े लेके आती थी, कपड़े भी खिलाती थी, स्वेटर बनाती थी उनको, क्योंकि ठंड आ जाती थी ना, हल्के हल्के स्वेटर बना के दिवाली वाले दिन ऊपर तैयार होके भेज दी थी, टेरिस में खेलने जाओ। उनको तैयार, दोनों बहनों को तैयार करके आपको फोटो लगाऊंगी, दिखाऊंगी, ऐसे करती थी हर बार।
शाम को तो फटाके फूटेंगे तेज तेज, तो ये जाएंगे नहीं। अभी कोई नहीं है, शाम को ऐसे 5 बजते थे ना, तैयार होके दोनों को ऊपर भेज देते थे, सारा काम कर लेते थे नीचे, उनको ऊपर तैयार होके खेलने भेज देते, जाओ खेल लो। और मेरे बच्चे इतने प्यारे लगते थे ना साथ में। गणपति बप्पा की जय, श्री मैया की जय, सरस्वती माता की जय, कुबेर महाराज की जय, सरस्वती भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वरुण देवता की जय। गाइस अभी दोनों बहनें थक चुकी हैं, आप देख सकते हो इनको कैसे लेट गई नए कपड़े पहन के। गाइस कितनी मस्त लग रही है, आप देख सकते हो दोनों के दोनों। वीडियो बनाने के लिए ना मुझे बहुत हौसले की जरूरत है, मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मगर मैंने कहा मेरी एंजल ने इतनी वीडियो बनाई है तो कोई ना, एक वीडियो मेरी एंजल के लिए। मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे, मैं तो यही बोलूंगी। और फिर भी इसमें ना भगवान को, इसी बीच में भगवान को नहीं लग रहा था। फिर मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया, अब किसी का भला नहीं करेंगे, कि जब हमारे साथ बुरा ही होना है तो हम किसी का भला क्यों करें। तो उसी दिन बेटू को किसी डॉग ने बाइट कर दिया, उसका स्टेलाइजेशन कराया था ना, वो पार्ट काट दिया। कटने के बाद उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर उसको हम 30 दिन के बाद बता रही हूँ, एंजल के 30 दिन हुआ था, वैसे दिमाग इतना खराब था। फिर उसको ना डॉक्टर के पास लेके गए, कहते ना आप कुछ काम करना छोड़ो, मगर भगवान जो चाहता है भगवान वो ही करेंगे, हम करने वाले कोई नहीं होते। बस इतनी गिल्टी मेरी बेटी को मैं बचा नहीं पाई। और फिर ब्लेकी की ऐसी हालत देखे, एक बच्ची को तो मैं खो ही चुकी थी। मेरी ब्लेकी, मेरी 2 बेटियां थी, हौसला काम करने का मेरी बहन बोलती किससे आता था, मेरे बच्चों को देख के हौसला लाती थी कि नहीं मुझे और डॉग्स के लिए करना है, उनको खिलाना है। कह दो रही इतनी गर्मी में उनके लिए खाना बनाना कौन बनाता है, एक टाइम की 30-30 रोटियां बनती है इनकी, कौन बना के इनको खिलाता है। मेरी बहन बोलती है मैं तो ऑफिस, कौन बनाता है। हाँ मेरी सिस्टर की ना डॉक्टर एलर्जी हो गई थी उसकी, काम ऐसे खाना बनाते बनाते ना, वो गर्मी में बनाती थी ना रोटियां, मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं बनाऊंगी रोटी, मेरे आने से पहले ना रोटी बना के रख देती थी कि बच्चों को खिला के। कौन करता है, हाँ जिसका दिल होता है वही तो करता है। वो क्या बोलती थी कि मेरी बच्चे मेरी ताकत है, मेरे बच्चे खुश है ना तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग गाय को 2 रोटी देने से पहले सोचते हैं कौन बनाता है इतनी रोटियां, मगर कोई देखने वाला नहीं, बस वही देखने वाला है, उसको तो सब दिख रहा है ना, किसी को बताने से कुछ नहीं होगा। आज लोग पूछेंगे ना आपकी एंजल कहाँ गई, उनको बोलने का मौका क्या मिलेगा, बाहर के कुत्तों में लगी रहती थी ना, उनके पीछे रहती थी। उनके पीछे क्या रहते थे, उनको तकलीफ होती थी, उनको दिखाने ले जाते थे, उनके बच्चे का ध्यान रखते थे या उनके पीछे रहते थे। मेरे घर वाले बोलेंगे बाहर के कुत्तों में रहते थे ना, उनके चक्कर में ध्यान दे दिया। खैर ना मेरी एंजल मेरे क्या ब्लेकी जरा क्लोज है ना, उसको क्या मेरे हाथ से हर चीज चाहिए, और एंजल को ना अपनी मम्मी के हाथ से, मेरी सिस्टर के हाथ से, वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो समझो मुझे इतना दुख है, उसको कितना दुख होगा उसकी बेटी को खोने का। ना हमारे पास में भी डॉग रहते हैं जिनके डॉग हैं, उनके डॉग अंदर सोसू बॉडी भी कर लेगा तो ऐसे मार देंगे, नहीं क्यों करा। एक ने तो ऊपर से अपने डॉग की हड्डी नीचे गिर गया, उसका डॉग ऊपर से, सोचो डोली पे चढ़ाना सिखा रखा था, नीचे गिर गया, उसकी 2 बार हड्डी टूट गई। तो गम नहीं। एक होता है ना बच्चे को जिसने नाजुक, जो बेकदरी करते हैं ना भगवान उनको बहुत ज्यादा बड़ी लाइफ देता है, और जो बहुत प्यार करते हैं ना उनकी बहुत कम लाइफ लिख देता है भगवान। जो समझ में नहीं आता भगवान ऐसा क्यों करता है। एंजल को रात को सुसु भी आती थी ना, वो अपनी मम्मी को जगाती थी कि मम्मी उठो। 2 बजे घूमने का भी मन होता था, मम्मी ले चलो, ऊपर से नीचे लाती थी, फिर मम्मी को ले जाती थी, नहीं उठो। मेरी सिस्टर को कभी मारती नहीं थी। आज ब्लेकी को सुसु आती ना, मेरी बहन भी रहेगी ना, उससे नहीं बोलेगी मुझसे, तू ले चल। वो बोलेगी ना चल ब्लेकी मैं ले चलू, बोलती नहीं ये ले चल, तू ले चल।
एक डॉग को लोगों के लिए डॉग होगा, मगर वाले तो बच्चा जैसा रहता वो। उनको इतने सारे नाम थे मेरी गुड़िया के, डुगू, एंजल, एंजलिया, 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 हाँ डुगू। मैं बोलती थी सरदार, उसके ना क्या कान को ना बांधती थी, मतलब सरदार, मेरा छोटा सरदार, मेरा मोटू बच्चा, मेरा काना, मेरा डुगू, इतने सारे नाम से उसको बुलाते थे मेरी एंजल को। बोलती ना आज एंजल मेरे साथ वीडियो बना दे, उसके मैं बोलती उसको परेशान मत कर, उसकी खाने की वीडियो मत डाला ना, हाँ ऐसा मत किया कर उसके साथ। मेरी दीदी को बिल्कुल भी लोग नहीं उसको वीडियो डालो, मत डाल तू उसकी, मेरी बेटी की नजर ना लगे। मैं बोलती आ जाए एंजल, उसको परेशान मत कर, अपनी मर्जी से आएगी वो वीडियो बनाएगी। मतलब होता है ना माँ की तरह उसको रखना। आज मेरी ब्लैकी को ना ऐसे शौक नहीं है, उसको कैमरा पसंद नहीं है, वो नहीं आती, उसको शौक नहीं है। मेरी एंजल आ जाती थी बड़े प्यार से, हाँ बना इतना सीधा बच्चा ना, बाहर कोई पप्पी के बच्चे भी होते थे ना, वो घुराते थे, उनको देख के भग जाएगी अंदर कि मुझे काट तो नहीं देंगे। अपनी इसकी दीदी इसको मार देती ना, कभी काट बाइट कर देती थी तो फिर भी आ जाती थी। मेरी दीदी कहती थी उसने मार दिया उसको, उसकी लग गई एंजल के, तो फिर इनका देख थोड़ी देर बाद आ जाती थी चल खेलने। ऐसे नहीं मेरी एंजल, उसके इतने इंजेक्शन लगे ना, एक आ भी नहीं निकालती थी मेरी बेटी, इतनी बहादुर थी वो। इतना सीधा मासूम बच्चा था, इतना प्यारा, बहुत ज्यादा सीधा। खेलू ना, मैं तो अपने आप मेरे को गिल्ट है उसका, मेरी बेटी का। एंड ब्लैकी तो हाथ इंजेक्शन नहीं लगाने देती, वो बहुत अग्रेसिव हो जाती हूँ, मगर मेरी एंजल ऐसी नहीं थी। मैं खुद को अपना अंदर, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, मुझे कोई इस बात का भी नहीं, लोग कुछ बोला, मुझे खुद के अंदर गिल्ट है। भगवान की तो प्रिपरेशन ही चल रही थी कि हाँ भाई इसके बच्चे, आपको पता है गोरा है, वो पैरालाइज है, हाँ उसको हम घर लेके आए, मेरी दिन का नहीं, आपको पता है पैरालाइज डॉग के साथ बहुत मेहनत होती है, वो सुसु पूरी कर देती है, पूरी खराब हो जाती है, खुद पूरी पूछ वूछ सब खराब कर देती है। मगर कोई ना, उसने बोला नहीं मैं इसका ध्यान रखूंगी, और ना मेरे बच्चे समझदार है, मैं सब कर लूंगी। उसको हमने रखा, उसका ध्यान रखना, नहीं उसकी हेल्थ अच्छी हो, वो खाए, वो चलना सीखे। टिक्कू की हड्डी टूटी थी, उसको लेके आए, उसको वापस सही होने के बाद छोड़ के आई, मगर वो रो रहा था, दिल नहीं किया, उसको घर लेके आ गई। कोई बात नहीं, घर वालों की सुन लूंगी, मगर उसको रखूंगी। सबके लिए दिल था भगवान का, मेरे बच्चों के लिए नहीं था। भगवान थोड़ा कर देता, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर देता। एक बच्ची को तो खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी मेरी ब्लैकी का। उसकी ऐसी हालत देख के फिर मैंने एक डिसीजन लिया, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी गाइस। मेरी एंजल जा रहे, खुश रहे, ऐसी दुआ आप भी करना, मेरी बच्ची को बहुत अच्छा परिवार मिले, उसको इससे भी ज्यादा प्यार करने वाली माँ मिले। कह रही हूँ ना, उसकी माँ, उसको पता था, मतलब मम्मी से बोलना है, आंखें दिखानी है, आंखों में बातें करती थी, आंखों में ऐसे कर करके कि क्या चाहिए। यादें तो बहुत सारी है, मगर कोई ना, अब क्या कर सकते हैं। मेरी बेटी यूँ नहीं बोलूँगी कि हमें फर्क पड़ा था उसके जाने का, ब्लैकी को भी बहुत ज़्यादा फर्क, वो अपने आंसू दिखा नहीं रही थी, मगर उसको बहुत फर्क पड़ा था, क्योंकि जब एंजल गई थी उसने खाना पीना छोड़ दिया था, वो ऐसे ही बैठी रहती थी, क्योंकि साथ में खेलना, साथ में हर चीज़ करना, मस्ती करना, ऊपर भी जाना तो एंजल के साथ जाना दोनों का, तो एक होता है ना घूमने जाना तो साथ जाना। वॉक पे जा रहे हैं, इनको देखो सुबह सुबह कितने पागल हो रहे हैं, रो रो के रो रहे हैं। ये देखो गाइस देखो, आप सुबह से इसको ना दही रोटी खिला रहे हैं, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया, तो फिर इसका मुंह ऐसा ऊंचा करते हैं, ऐसे खाती नहीं है, नाटक करती है। सुबह से इसको नहीं, तो इसको सुबह से होता है मुझे ब्रेकफास्ट दो। गाइस आप यहाँ देख सकते हो एंजल सो रही है, अब मैं इसको उठाऊंगी खाने के लिए। एनू उठो, खाना खाओगे, उठ जाओ, खाना खाओगे। मैं देखो गहरी नींद में सो रही थी गाइस, देख रहे हो, ताकि अपने पास रख के पिल्लो रख के सोती है ऐसे कुछ। ये देखो गाइस, ये आलस करती है, फिर ऐसे खाना नहीं खाएगी, ढंग से प्रॉपर उठना जाए ना। उठो, उठ जाओ। गाइस एंजल के खाने में कद्दू की सब्जी और
एक चपाती। एन उठो, यहाँ देखो, एक कद्दू खिलाती हूँ उसको उपासी। आहा, आजा उठो उठो खड़े खड़े उठो। गाइस आप देख सकते हो इन दोनों की मस्ती, ये देख रहे हो हाल। देखो दोनों बहनें पागल हो गई, देख रहे हो। बड़ी दीदी ने स्वेटर पहन रखा है, छोटी बहन ने स्वेटर नहीं पहन रखा। गाइस उतार देती है उसको, देखो पूरा सोफा फाड़ दो उसका बच्चे लोग। घर की हालत क्या कर दी, तकिया उधर, सब उधर। गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप कौन सा बच्चा सो रहा है। बच्चे के हाथ दिख रहे हैं, मोटे मोटे हाथ, मोटू से हाथ है मेरे बच्चे के, दिख रहे हैं, मोटू से हाथ। अब शक्ल देखोगे बच्चे की। ओह बच्चा कब से सो रहा है बच्चा, निनिया ले रहा है। चलना है ना, हार्नेस लेके आओ, जाओ एंड दीदी की बेल्ट नीचे लेके जाओ, जाओ हाँ चलो नीचे चलो गुड। गाइस आप देख सकते हो यहाँ तेज बारिश हो रही है, दोनों बहनें बैठी हैं पलंग के नीचे। वो सोच रही है हम पलंग के नीचे गीली नहीं होंगे। देख रहे हैं इनको अक्कल, अब फंस गई दोनों की दोनों। और देखो इनको कोई मतलब नहीं है बारिश से, आ जाएंगे एंजला ही भागते लेकिन गाइस मोटू को देखो, इस मोटू को देखो, मेरी मोटू को देखो, मेरी मोटू को। गाइस एंजल सो रही, मैं उसको जगाती हूँ। एंजल उठ जा, एंजल उठ जा, कंबल। गाइस एंजल को देख सकते हो, वो देखो इसको। पसंद नहीं है मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तेरा पार्ट सुनकर। यह सुनते ही गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैं खा रही हूँ पराठा अचार, और एंजल देखो किसी प्यार से बैठी हुई है। देखो घुरा रहा है एंजल घुरा रहा है, और दोनों घुरा रहे हैं। वो एंजल भाग गई। इसको मेरे स्कार्फ से पकड़ो, मेरे को मार। ये देखो रो रही दीदी के पास, इसकी दीदी ऊपर खेल रही है मस्त। तो क्यों वो नीचे आ, इसको गिरी नीचे आ। ये देखो गाइस, ये ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ को नोचते हैं। जब खाना खिलाओ तो खाते नहीं है, और फिर भूख लगती है ना जब इनको अपने आप पूछो ना खाने के लिए, तो ये देखो ऐसे करते हैं कि हमें खाना दो। तो इसकी मम्मी सो रही है तो मम्मी के ना भेजे के ऊपर ही सो रही है। कोई इंसान सो रहा है तो एंजल आप उनके सिर पे ही सो जाओगे। देखो कोई इंसान सो रहा है, उसको प्यार भी सोते सोते करना है। उठा रही है। गिरी पेडी खिला, खुद ही खा लेना। बच्चा बहुत शूटिंग कर रहा है ना आजकल, बहुत काम का भार हो गया ना मेरे छूने के ऊपर, है ना, थक गया ना आज बहुत।